कौन बनेगा राष्ट्रपति, अमेरिकी चुनाव पर सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ एबीपी न्यूज पर। दिन के 11 बज चुके हैं। एक बार फिर से एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत हम करेंगे। बड़ी खबर आ रही है अमेरिका के फ्लोरिडा से। कुछ ही देर में वहां पर डोनाल्ड ट्रंप संबोधित कर सकते हैं अपने चाहने वालों को, अपने समर्थकों को संबोधित कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि आपको बताते चले अभी भी 40 सीट पीछे हैं जो बहुमत का आंकड़ा चाहिए 216 के साथ। कमला हैरिस ने तेजी से घटाया है सीटों का अंतर, दोनों के बीच 16 सीटों का यहां पर फर्क है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप माना यह जा रहा है कि अपने समर्थकों को संबोधित कर सकते हैं, जिसका इंतजार इस वक्त किया जा रहा है। भारी तादाद में अमेरिका की सड़कों पर दोनों ही पार्टी के समर्थकों की ओर से जमावड़ा देखा जा रहा है। सभी वहां पर बड़ी बड़ी स्क्रीन के जरिए वो तमाम आंकड़े ले रहे हैं जिसके जरिए ये समझ पाए कि डोनाल्ड ट्रंप कहां तक पहुंचे हैं, कमला हैरिस को किन किन राज्यों में बड़ी बढ़त है। कमला हैरिस को 216 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। जो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और फ्लोरिडा से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप अपने समर्थकों को कुछ ही देर में संबोधित करेंगे। इसके पहले हमने दिखाया था आपको किस तरह से वहां के बड़े उद्योगपति एलन मस्क के साथ उनकी तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें बैठकर और भारी तादाद में अमेरिका में फ्लोरिडा की सड़कों पर किस तरह से लोग उमड़े हुए हैं दिल थाम कर। अभी कोई शोर आपको बहुत ज्यादा सुनाई नहीं दे रहा होगा, सभी दिल थाम कर इंतजार कर रहे हैं फाइनल आंकड़े सामने आने का। क्या फिर से वापसी करते हुए, शानदार प्रदर्शन करते हुए डोनाल्ड ट्रंप बन जाएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति? रिपब्लिकन पार्टी से पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप अपना तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं। पूरा दमखम उनकी ओर से लगाया गया है। ट्रंप अगर जीतते हैं तो 131 साल में कमबैक करने वाले वो पहले राष्ट्रपति बन जाएंगे। ये अपने आप में काफी ज्यादा है। मैं तमाम बड़े बड़े मुद्दे उनकी ओर से अपनाए गए थे। ट्रंप अमेरिका में बढ़ते अपराधों के लिए लगातार कमला हैरिस और जो बाइडेन पर निशाना साधते रहे थे। सरकार की प्रवासी नीति को जिम्मेदार बताने में उनकी ओर से अलग अलग जगहों पर, फिलाडेल्फिया में हमने देखा रक्तपात से ये शहर कैसे तबाह हो गया है, इसका भी जिक्र करते हुए वो नजर आए थे। जहां जाते वहां पर अवैध प्रवासियों का मुद्दा वो उठाते थे। महंगाई को लेकर लगातार उनकी ओर से निशाना साधा गया था कमला हैरिस, जो बाइडेन के ऊपर, जिसका असर होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी आप देखिए कमला हैरिस जो शुरू में काफी ज्यादा पीछे चल रही थी, लेकिन अब उन्होंने जो अंतर है डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसको घटा दिया है। 216 के साथ कमला हैरिस यहां पर दिखाई दे रही हैं, 232 के साथ डोनाल्ड ट्रंप, और बहुमत का आंकड़ा 270 का चाहिए। दीपक जी, जल्दी से एक टिप्पणी में आपके लेना चाहूंगी। खबर आ रही है कि फ्लोरिडा में अपने समर्थकों को संबोधित करने के लिए सामने आ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्या वजह इसके पीछे की दिखाई दे रही है? हालांकि अभी 40 का आंकड़ा बाकी है जो चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन उसके पहले क्या ये कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश की जाएगी उनकी ओर से? क्या जो स्विंग स्टेट्स में इंडिकेटर्स आ रहे हैं इस समय, और ये इतनी आसानी से बदलते नहीं हैं। एक तो वो जीत चुके हैं, बाकी 6 के आने हैं। उन 6 में से एक में अभी नेवाडा में काउंटिंग शुरू नहीं हुई, लेकिन 66 सीट्स हैं ये जो स्विंग स्टेट्स जिनको आप कहते हैं, झूला राज्य जो हैं। तो उसमें से 66 अगर सारी इसको मिल जाती हैं जैसे अनुमान लगाया जा रहा है, तो फिर ये 300 के करीब पहुंच गया। तो इसको तो हम कहेंगे लैंडस्लाइड विक्ट्री। इसका होम स्टेट है फ्लोरिडा, वहां जाके अपने समर्थकों का ये धन्यवाद करेगा और फिर ये भी कहेगा कि वी बिगिन अ न्यू चैप्टर इन आवर नेशंस मूव टू अ ब्राइट फ्यूचर एंड अमेरिका इज गोइंग टू बिकम ग्रेट अगेन। ऐसी चीज़ें बताएगा, उनको और प्रोत्साहित करेगा। और फिर जब ये इसकी स्वेरिंग इन होगी जनवरी के महीने में, तो इसने तो मेरा ख्याल अपनी पहली लिस्ट बना दी है कि इन लोगों को निकालना है। अभी से आपने ये भी कह दिया कि शपथ ग्रहण इनका जनवरी में होने जा रहा है। मतलब आपको क्यों लगता है कि कोई भी किंतु परंतु वाली स्थिति अब नहीं रह गई है? मतलब आप कह रहे हैं कि जनवरी में वो शपथ ग्रहण भी करने जा रहे हैं? 100% नॉर्मली उसी टाइम पे होता है जब फॉर्मली सेनेट की जो चेयरपर्सन है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो फिर फॉर्मली अनाउंस करेंगी कि ये जो है जीत गए हैं एंड ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, जो भी 46, 47 जो भी है ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें कोई संदेह नहीं है मैम। अब कोई लीगल चैलेंज कर दे, इट्स अ डिफरेंट मैटर कि ये बेईमानी हुई है, वो बेईमानी हुई है, एटसेट्रा। बट ट्रंप साहब ने भी कोशिश की थी जब वो हार गए थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो मेरा मानना है कि लुकिंग एट जो बाइडेन, जो इस समय ऐसे हालत में है कि उनको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, मेरा ख्याल वो चुपचाप से चले जाएंगे। एंड ये डोनाल्ड ट्रंप साहब विल बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। गुड और बैड समय बताएगा, मुझे लग बट रहा अ है सॉलिड कि प्रेसिडेंट। यहाँ से फिर आप जाएंगे मैकडी ही आप जाने वाले हैं। बार बार जो ये मैकडोनल्ड आपके मुंह से निकल रहा है, लेकिन फिलहाल आपको बताते चले अभी तक के आंकड़े यही बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप शानदार तरीके से आगे की ओर बढ़ते हुए। हालांकि 16 अंकों का यहाँ पर फर्क जरूर देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे देते हैं, उसके बाद हमारे साथ विशाल पांडे जुड़े हुए हैं और भी मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। स्विंग स्टेट में वोट का अंतर बढ़ गया है।
स्विंग स्टेट में ट्रंप को भारी बढ़त इस वक्त दिखाई दे रही है। 6 स्विंग स्टेट में आगे चल रहे हैं ट्रंप। स्विंग स्टेट नेवादा में अभी काउंटिंग की शुरुआत नहीं हुई है, मतगणना का इंतजार किया जा रहा है और वहां पर भी अगर ट्रंप अपनी बढ़त के साथ स्टार्ट करते हैं तो फिर ये उनके लिए अच्छी खबर सामने आएगी। लेकिन आपको बताते चले, कमला हैरिस के समर्थक भी अभी मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इतनी जल्दबाजी क्या है, बस 16 का ही तो फर्क है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे जो बहुमत का आंकड़ा चाहिए उससे अभी 40 कम दिखाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन थोड़ी देर में फ्लोरिडा में अपने समर्थकों को वो संबोधित करने वाले हैं। मधु भाटिया झा हमारे साथ वाशिंगटन से लगातार जुड़ी हुई है। मधु, कितनी देर में संबोधन शुरू हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप का? और एजेंडा अभी चूंकि फाइनल आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन उसके ठीक पहले का ये संबोधन, किस तरह की बातें उनकी ओर से कही जा सकती हैं? जी, जिस तरह से संबोधन की तैयारी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने समर्थकों को संबोधित करेंगे और ऑलरेडी डिक्लेयर कर देंगे कि वो जीत चुके हैं ये चुनाव। ये उनका एक पैतरा है जो पिछली बार भी उन्होंने इस्तेमाल किया था और उन्होंने कहा था कि क्योंकि वो लीड मेल इन बैलेट्स उस समय पूरे काउंट नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा था क्योंकि बढ़त उनकी बनी हुई है तो उन्हें विजेता डिक्लेयर कर दिया जाए, जबकि ऐसा पिछले चुनाव में नहीं हुआ। लेकिन इस बार जो स्विंग स्टेट्स हैं उनमें जिस तरह का रुझान आ रहा है, जो कंसिस्टेंटली पिछले कुछ घंटों से हम देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने लीड बनाई हुई है, काउंटिंग जारी है, लेकिन कमला हैरिस उस लीड को अभी तक फ्लिप नहीं कर पाई हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो 5 स्विंग स्टेट्स हैं जिनमें काउंटिंग चल रही है, वो पांचों स्टेट्स में जो क्योंकि वो लीड कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि अगर ये आंकड़े नहीं बदलते हैं और अगर ये काउंटिंग खत्म होने की कगार पर है, तो यानी कि ये स्विंग स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जा रहे हैं और शायद इसी वजह से वो अब अपने समर्थकों को संबोधन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं फ्लोरिडा में, जिसमें वो अपनी जीत का भी ऐलान कर सकते हैं। ये भी अंदाजा दे सकते हैं अपने समर्थकों को कि बस अब तैयारी उनको राष्ट्रपति चुनने की हो चुकी है पूरी तरह से। बिल्कुल, और शायद उसी आत्मविश्वास के साथ डोनाल्ड ट्रंप कुछ ही देर में सामने भी आएंगे और फिर अपने समर्थकों को संबोधित करेंगे। यकीनन इतिहास रचने की दहलीज पर इस वक्त ट्रंप खड़े हुए हैं और इसी वजह से वो कॉन्फिडेंस दिखाना चाहते हैं। दुनिया के अलग अलग मुल्कों में एक बड़ा संदेश भी देना चाहते हैं अमेरिका फर्स्ट की नीति के साथ, जिस तरह से वो आगे बढ़े और बहुत सारे मुद्दे ऐसे रहे। और क्या इसी के साथ ही अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं अलग अलग मोर्चों पर किस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है, उस पर इसका कैसा असर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप अगर बनते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति तो फिर भारत के साथ ताल्लुकात आगे कैसे बढ़ेंगे? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने की हम अगले 1 घंटे तक करेंगे कोशिश। मंजू सेठ जी भी हमारे साथ पूर्व राजनीतिक जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले विशाल, सीधे आपके पास आते हुए, विशाल, ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, अब चूंकि जहां के आंकड़े आने बाकी हैं, हर जगह ट्रंप आगे चल रहे हैं, कुछ जगहों पर अभी वोटों की गिनती भले ही शुरू नहीं हुई हो, लेकिन अभी तक के आंकड़ों से डोनाल्ड ट्रंप का जो कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है वो समर्थकों के बीच आकर संबोधित करने वाले हैं। इसके जरिए क्या यह माना जाए कि अब कोई भी किंतु परंतु नहीं रह गया? अगर तैयारी चल रही है ट्रंप के खेमे में उनके संबोधन की, तो फिर आंकड़े अब स्पष्ट हो चुके हैं कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। चित्रा, देखिए, अगर हम स्विंग स्टेट्स के 5 राज्यों के आंकड़े देखें और उनके रुझान को देखें तो उससे यह कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चुनाव बहुत आसानी से जीतने जा रहे हैं। और ये रुझान क्योंकि पिछले कई घंटों से लगातार डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में बने हुए हैं और जिन 5 राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त है उसमें पेंसिल्वेनिया के 19 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट हैं और विस्कॉन्सिन के 10 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट हैं, एरिजोना के 11 वोट हैं और नेवाडा में हालांकि अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, जॉर्जिया के 16 वोट हैं और मिशिगन के 15 वोट। अगर हम इन वोटों को डोनाल्ड ट्रंप के खाते में डाल दें, क्योंकि वो लंबे अंतर से फिलहाल लीड कर रहे हैं, तो यह आंकड़ा डोनाल्ड ट्रंप का 303 इलेक्टोरल कॉलेज वोट पर पहुंच जाता है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अगर हम काउंटिंग की एक बार आपको अपडेट दें तो जॉर्जिया में जहां पर डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं, लगभग 90% काउंटिंग पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही नॉर्थ कैरोलिना डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, पेंसिल्वेनिया में 76% मतगणना हो चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप 3.1% वोट से पेंसिल्वेनिया में आगे हैं। एरिजोना में 50% वोटों की गिनती हुई है, यहां पर आंकड़े पलट सकते हैं क्योंकि महज 0.2% से डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं। हालांकि एरिजोना में मात्र 11 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट काउंट होंगे। मिशिगन में 31% वोटों की काउंटिंग हुई है। यह एक महत्वपूर्ण राज्य होगा जिसमें लगभग 4% वोटों से ट्रंप आगे चल रहे हैं, लेकिन यहां कुछ भी हो सकता है क्योंकि अभी बहुत वोट गिनने बाकी हैं। इसके अलावा अगर हम विस्कॉन्सिन को देखें, वहां पर 65% मतगणना हो चुकी है और 1.5% वोटों से डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं और नेवादा में अभी काउंटिंग शुरू होनी है। तो पूरी जो तस्वीर है वो इन्हीं स्विंग स्टेट्स पर निर्भर रहेगी और फिलहाल के रुझानों को देखें तो डोनाल्ड ट्रंप
ट्रंप का यह 232 का आंकड़ा 303 पर पहुंच सकता है, क्योंकि 93 स्विंग स्टेट्स में जो नॉर्थ कैरोलिना डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं वो 16 वोटों की वैल्यू है। अगर उसको हम माइनस करते हैं तो लगभग यहां पर 77 जो वोट है इलेक्टोरल वोट, वो इस पाले में आ सकता है। और अगर आप 6 माइनस करते हैं तो ये 303 वोटों का आंकड़ा यहां डोनाल्ड ट्रंप को मिल सकता है। और यकीनन वो आंकड़े भी हम दिखा रहे हैं। आप देखिए इन आंकड़ों के जरिए समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से बिल्कुल आराम से आगे की ओर बढ़ते हुए, शायद यही कारण है कि अब तैयारी इस बात की चल रही है कि जल्द से जल्द उनका संबोधन भी हो जाए। ट्रंप के जो समर्थक है वो उत्साह से इस वक्त लबरेज दिखाई दे रहे हैं अलग अलग जगहों पर, और ये आंकड़े आपके सामने हैं। देखिए कुल 538 बहुमत के लिए चाहिए, 270 डोनाल्ड ट्रंप 232 के साथ आगे, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो आगे चल रहे हैं 71 सीटों पर। और अगर 232 और 71 को मिला लें तो आंकड़ा जाता है 303, यानी कि 270 जो बहुमत का आंकड़ा है उससे कहीं ज्यादा आगे। कमला हैरिस को आप देखिए 216 पर वो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। यहां पर सिर्फ 32 का फर्क आपको दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही आगे और पीछे वाले सीटों पर आप आएंगे तो यहां पर सिर्फ 19 सीटों पर कमला हैरिस आगे चल रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप यहां पर 71। यहां पर बहुत बड़ा फर्क है जिसके कारण ट्रंप बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ देर में उनका संबोधन भी शुरू हो जाएगा। यकीनन अब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आराम से डोनाल्ड ट्रंप बनने जा रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। कुछ ही देर में उनका संबोधन भी शुरू होगा। आपको बताते चले अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं 232 के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बढ़त लगातार कायम है, 216 के साथ यहां पर कमला हैरिस पीछे छूट गई हैं। लेकिन जिन जगहों पर तेजी से आगे बढ़े हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो आंकड़े 70 से ज्यादा के हैं। यही वजह है और बड़ी बातें अमेरिका चुनाव की आपको दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अब तक 232 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं, जो अपने आप में ट्रंप को आगे रखने के लिए काफी हैं। कमला हैरिस उनसे 16 कम है, 216 के साथ इलेक्टोरल वोट अब तक कमला हैरिस को मिले हैं। लेकिन आपको बताते चले ट्रंप 24 राज्य में जीत चुके हैं, 5 राज्यों में लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं और यही उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए काफी है। कमला हैरिस 17 राज्य में जीती हैं, 3 में आगे चल रही हैं, लेकिन अभी तक इलेक्टोरल वोट के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं आपको बताते चले कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत बड़ी बढ़त के साथ लगातार यहां पर आगे बढ़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि कुछ देर में उनका संबोधन शुरू हो जाएगा। मधु भाटिया झा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वॉशिंगटन से। मधु, अब थोड़ी देर का और इंतजार, कितना वक्त लगेगा? हिंदुस्तान में तो 11:19 हो रहे हैं। अमेरिका का समय बताइए इस वक्त क्या हो रहा है और कितनी देर में ट्रंप आकर अपने लोगों को संबोधित करने वाले हैं? जी, वॉशिंगटन डीसी में इस समय हम हैं और यहाँ पे रात के लगभग 1 बजने वाले हैं, यानी फ्लोरिडा में भी यही समय है इस समय। और ट्रंप आके अपने समर्थकों को संबोधित करने वाले हैं। इसका इंडिकेशन ये साफ है कि वो मान चुके हैं कि वो अगले राष्ट्रपति बन चुके हैं और जो जिन स्विंग स्टेट्स में उनको बढ़त मिली है वो बढ़त बरकरार रहेगी। और ये भी मैं आपको साफ कर दूं कि ये डेफिनेटली एक चौंकाने वाला रिजल्ट रहेगा, क्योंकि जितनी तेज़ी से इस बार स्विंग स्टेट्स के रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि 7 में से 2 को ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया ट्रंप जीत चुके हैं, और इसके अलावा पेंसिल्वेनिया और में उनकी काफ़ी बढ़त दिखाई जा रही है। वहाँ पे 75% से ज़्यादा की काउंटिंग हो चुकी है बड़ी और खबर वहाँ पर भी ऐसा दिखाया जा रहा है। इस पर भी आप जवाब दीजिएगा। बड़ी खबर इस वक्त ये है, राष्ट्रपति चुनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर ये है, अभी के लिए फिलहाल संबोधन टल गया है। कमला हैरिस, डोनाल्ड ट्रंप दोनों का संबोधन टला है। अभी ऐसा लग रहा है कि दोनों इंतजार करेंगे। अमेरिका में अभी वोटों की गिनती लगातार जारी है और बड़ी खबर इस वक्त ये है डोनाल्ड ट्रंप का, जिनका माना जा रहा था कुछ देर में संबोधन शुरू होगा और वहां पर लगातार तैयारियां भी चल रही थी, माइक टेस्टिंग हो रही थी, समर्थक बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल अभी उनका संबोधन नहीं होगा। अभी इसको थोड़ी देर के लिए मधु टाल दिया गया है। मधु, जी बिल्कुल, तो यानी कि इंतज़ार कभी करना चाहते हैं दोनों उम्मीदवार, क्योंकि जब भी वो स्टेज पर आएंगे डोनाल्ड ट्रंप इस बार किसी भी तरह का कोई चांस नहीं लेंगे और वो चाहते हैं कि जब वो आएँ तो बतौर एक विक्ट्री सिंबल के साथ आएँ और पूरे एक डंके की चोट के साथ आएँ कि बस ये अब कोई रिजल्ट को बदल नहीं सकता है। उसके लिए भले ही थोड़ा और इंतज़ार करना पड़े तो वो करेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अपनी स्पीच में कि वो लोगों को क्या बोलेंगे, अपने समर्थकों को किस तरह से संबोधित करेंगे बतौर राष्ट्रपति, क्योंकि ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है, उसका भी फाइनल टचेस हो सकता है कि दे रहे हो फिलहाल। लेकिन जैसा मैं आपसे बात कर रही थी, मधु में फौरन लौटी हूं, आंकड़ा बदल गया है। 248 पर ट्रंप यहां पर अपनी बड़ी बढ़त लगातार कायम किए हुए हैं। 216 कमला हैरिस और 248 मधु डोनाल्ड ट्रंप। जी
248 में 246 दिखा रहा था, 48 आप बोल रही हैं अभी फिलहाल हो गया है। तो यानी अब उनके लिए सिर्फ पेंसिल्वेनिया को जीतना और एक और G48, तो अब 246 से 248 हो गया है। तो अभी उनके लिए 2 और राज्य बस जीतना ज़रूरी है, वो है पेंसिल्वेनिया, जिसमें ऑलरेडी उनकी काफ़ी स्ट्रांग लीड है। और अगर एक छोटा राज्य नेवाडा भी जीत जाते हैं, जिसमें काउंटिंग फिलहाल शुरू नहीं हुई है, तो उनको 270 का आंकड़ा वो आराम से पार कर जाएंगे। लेकिन पेंसिल्वेनिया में वो सॉलिड लीड दिखा रहे हैं, विस्कॉन्सिन में उनकी लीड दिखा रहे हैं। अगर इनमें से ब्लू स्टेट्स जो हैं, जो ब्लू वॉल जिनको कहा जाता है, अगर वो ब्लू वॉल वो तोड़ देते हैं तो ये बहुत बड़ा झटका डेमोक्रेटिक पार्टी को होगा, क्योंकि ये तीनों राज्य जो हैं, मिशिगन, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया, आमतौर पे जब जीतते हैं तो डेमोक्रेट्स के खाते में जाते हैं और इसीलिए इनको ब्लू वॉल कहा जाता है। लेकिन जिस तरह से लीनिंग्स दिखा रहे हैं फिलहाल कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी वहाँ जीतती है तो ये बहुत बड़ा और बहुत करारा झटका डेमोक्रेट्स को मिलेगा। यकीनन आंकड़े भी उसी ओर इशारा कर रहे हैं। 248 के साथ ट्रंप अब काफी ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। 216 के साथ कमला हैरिस काफी ज्यादा पीछे इस वक्त चल रही हैं और यकीनन ट्रंप के समर्थक उत्साह से लबरेज इस वक्त हो चुके हैं। हमारे साथ विशाल लगातार जुड़े हुए न्यूज रूम से। विशाल, मैप के जरिए आप दर्शकों को कुछ आंकड़े दिखाना चाहते हैं, बड़ा दिलचस्प हो गया है। देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के लिए कोई किंतु परंतु वाली स्थिति नहीं है, वो बिल्कुल आराम से 270 के आंकड़े के पास पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी की क्या स्थिति है? बिल्कुल चित्रा, देखिए ट्रंप यहां पर बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस बड़ी जीत में कहीं ना कहीं जो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं उनका भी रोल काफी अहम हो जाता है। और खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव से पहले जो बांग्लादेश में हिंदुओं का मुद्दा उठाया था, वो भी अपने आप में एक बड़ा उनके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दिया। और आप इस मैप को देखिए, फिलहाल इस मैप में ये जो पूरा रेड स्टेट्स दिख रहा है, यानी ट्रंप का कब्जा हो गया है इन सभी राज्यों में। टेक्सास की 40 जो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट है वो ट्रंप के खाते में यहां पर जाएंगे। और इसके अलावा पेंसिल्वेनिया, जहां जो स्विंग स्टेट है, इस पर अभी भी लड़ाई लगातार जारी है 19 इलेक्टोरल वोट के लिए। इसके साथ ही साथ नॉर्थ कैरोलिना में जो रेड स्टेट्स दिख रहा है, ये रिपब्लिकन पार्टी यानी डोनाल्ड ट्रंप का 16 इलेक्टोरल वोट उनके खाते में जा चुके हैं। इसके साथ ही फ्लोरिडा की 30 इलेक्टोरल वोट ट्रंप के खाते में जा चुके हैं। तो अगर अमेरिका के इस मैप को हम यहां पर देखें तो रेड स्टेट की संख्या बहुत ज्यादा इस वक्त दिखाई दे रही है। वहीं अगर कमला हैरिस की बात करें, वॉशिंगटन की 12 इलेक्टोरल कॉलेज की जो वोट है वो हैरिस के पास गए हैं। इसके साथ ही जो कैलिफोर्निया, जो कि 54 सीटें हैं, वहां पर सबसे ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज की वोट जो कहलाते हैं वो कमला हैरिस के फेवर में यहां पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी ये जो सफेद आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं, इन जगहों पर फिलहाल इनके रिजल्ट आने बाकी हैं। यहां पर काउंटिंग जारी है। अलास्का, जो कि 3 इलेक्टोरल वोट को रिप्रेजेंट करता है, उसके नंबर्स आने बाकी हैं। अलास्का में इस बात की उम्मीद है कि यह भी डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में ही जा सकता है। इसके अलावा विस्कॉन्सिन में अभी भी काउंटिंग लगातार जारी है। और पेंसिल्वेनिया, अगर ये 2 राज्य डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में जाते हैं तो इन्हीं 2 राज्यों से चित्रा डोनाल्ड ट्रंप बहुमत के आंकड़े को पार कर लेंगे और इन दोनों ही राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप को भारी बढ़त मिलती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। वोटों की काउंटिंग भी लगभग इतनी अच्छी खासी संख्या में हो गई है कि अब ट्रंप को पीछे कर पाना फिलहाल कमला हैरिस के लिए थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। विशाल, एक बार फिर से मैं आपके पास आते हुए, आपने बॉक्सेस में दिखाया अलग अलग राज्यों के आंकड़े जो व्हाइट हैं वो कितने हैं, अगर आप काउंट करके बता पाए, क्योंकि बड़ा दिलचस्प, ये तो ह्यूज दिखा रहा है। अगर वहां पर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बढ़त बनाए हुए हैं, कमला हैरिस बहुत पीछे, ये तो ह्यूज जीत की ओर आगे बढ़ते हुए, बहुत बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से जरा बताइए उसके बारे में। देखिए चित्रा, सबसे पहले जो स्विंग स्टेट्स हैं, अगर हम पेंसिल्वेनिया की बात करें, 19 इलेक्टोरल वोट का नंबर ये पेंसिल्वेनिया रखता है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त मिली हुई है। उसके बाद अगर हम विस्कॉन्सिन की तरफ जाते हैं, ये भी 10 इसके इलेक्टोरल वोट की वैल्यू है, ये यहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त मिली हुई है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं मिशिगन की तरफ, बगल का ही, ये 15 इलेक्टोरल वोट की वैल्यू है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप जब दूसरे राज्य की तरफ जाएंगे, एरिजोना, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बनाए हुए हैं, या ये इसकी वोट वैल्यू 11 है। अगर ये राज्य भी जीतते तो आप सोचिए डोनाल्ड ट्रंप बहुमत के आंकड़े को बहुत अच्छी तरह से पार कर जाएंगे। नेवाडा, ये 6 इलेक्टोरल वोट की इसकी वैल्यू है, लेकिन यहां पर अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है। चित्रा,
तो ये कह सकते हैं अगर जो रुझान दिखाई दे रहे हैं उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप 303 इलेक्टोरल वोट को आसानी से प्राप्त करते हुए इस चुनाव में दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ी जीत की ओर यहां पर ट्रंप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं 248 के साथ। आप देखिए कमला हैरिस बहुत ज्यादा पीछे 216 के साथ। और यहां पर बड़ी खबर आपको यह बता दें, डोनाल्ड ट्रंप को 248 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं। बहुमत से महज 22 वोट दूर इस वक्त खड़े हुए हैं ट्रंप। बड़ी खबर इस वक्त यह है, कमला हैरिस काफी ज्यादा पीछे, लेकिन अभी ट्रंप का जो भाषण होना था उसको थोड़े समय के लिए होल्ड किया गया है। नए समय के हिसाब से इसकी जानकारी वहां पर सामने आएगी, जिसके बारे में एबीपी न्यूज आप तक बताएगा। लेकिन बड़ी खबर यही है, अब तक के आंकड़े ये बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ही बनने जा रहे हैं अमेरिका के अगले राष्ट्रपति। और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर सबसे बड़ी खबर यह आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का आंकड़ा तेजी से बदला है। जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में आंकड़ा बदलता हुआ डोनाल्ड ट्रंप जीत की ओर आगे की ओर बढ़ते हुए इलेक्टोरल वोट में 238 डोनाल्ड ट्रंप को मिल चुके हैं। बहुमत से महज 22 वोट दूर हैं ट्रंप। बहुमत के आंकड़े के बिल्कुल करीब जा पहुंचे। और आपको बताते चले, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है और माना जा रहा है कि वहां पर ट्रंप काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। कमला हैरिस 216 इलेक्टोरल वोट के साथ काफी ज्यादा पीछे। हालांकि शुरू में उनकी ओर से बढ़त के जरिए कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन हावी यहां पर रहते हुए दिखाई दिए ट्रंप। और अब सिर्फ 22 वोट दूर खड़े हुए हैं कमला हैरिस 216 इलेक्टोरल वोट के साथ काफी ज्यादा पीछे यहां पर। और दूसरी बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचाते हैं, सभी 7 स्विंग स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। जितने भी 7 स्विंग स्टेट हैं, नेवादा में भी आपको बताते चले, जिसका आंकड़ा सामने नहीं आया था, वहां पर काफी देर से काउंटिंग शुरू हुई है, वहां पर भी ट्रंप आगे चल रहे हैं। यानी कि ह्यूज ये जीत डोनाल्ड ट्रंप के लिए आगे की ओर बढ़ते हुए एक तरह से इसको क्लीन स्वीप कहा जा सकता है। अगर सभी के सभी स्विंग स्टेट में आप इस तरह की बढ़त के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो इसको अब की बार ट्रंप सरकार का नारा वहां पर कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप की ये डांसिंग का पुराना वीडियो है, लेकिन अब से कुछ देर के बाद जब वो सामने आएंगे, ये चुनाव प्रचार के दौरान का वीडियो है, लेकिन जब वो सामने आएंगे जीत के बाद तो उम्मीद ये है कि कुछ इसी अंदाज में और एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने अमेरिका की जनता के साथ रूबरू होंगे। ट्रंप इस बात को भी जानते हैं कि उनके जीत का मतलब होगा मौजूदा वक्त में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो युद्ध चल रहा है या जिस तरह के हालात हैं, जो माहौल है, उसमें अपनी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया जाए, जिसके लिए अमेरिका जाना जाता है। फिलहाल यहां पर आपको दिखा रहे हैं वो स्विंग स्टेट कौन आगे कौन पीछे। कमला हैरिस काफी ज्यादा पीछे चल रही है स्विंग स्टेट में। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया हो या फिर जॉर्जिया हो, ये तमाम वो हिस्से हैं, नॉर्थ कैरोलिना हो जहां पर आगे चल रहे हैं, मिशिगन हो, एरिजोना हो, विस्कॉन्सिन हो, नेवादा में भी जहां पर काउंटिंग काफी देरी से शुरू हुई है, वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। कमला हैरिस को 7 स्विंग स्टेट में कहीं पर भी वो प्यार लोगों का नहीं मिला जिसकी उम्मीद के साथ उनकी ओर से लगातार चुनाव प्रचार किया गया था। और यहां पर ट्रंप ने जो वायदे किए थे, ऐसा लग रहा है कि वो वायदे काम आ गए। चाहे अवैध प्रवासियों का मुद्दा हो, इसी के साथ महंगाई का मुद्दा हो, तमाम बड़े बड़े मुद्दों पर लगातार वो राष्ट्रपति और कमला हैरिस जो कि उपराष्ट्रपति अमेरिका की, दोनों को निशाने पर वो लेते रहे हैं। लेकिन यहां पर आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए राह बिल्कुल आसान, कुछ ही देर में उनका संबोधन भी होगा। लेकिन यहां पर आपको दिखा रहे हैं फ्लोरिडा के पाम बीच की तस्वीरें जहां पर ट्रंप पहुंचे हैं। वो तस्वीरें अगर हम फुल फ्रेम में दिखा पाए, देखिए ट्रंप को देखते ही उनके जो समर्थक है वो उत्साह से भर जा रहे हैं। लगातार वहां पे नारेबाजी चल रही है और ट्रंप भी यहां पर मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाकर सभी का स्वागत करते हुए, इस्तकबाल करते हुए। फुल फ्रेम में ये तस्वीरें हम दिखा सकते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जब मोबाइल से शूट की गई ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। फ्लोरिडा के पाम बीच जब पहुंचे हुए हैं ट्रंप और उसके बाद उनके समर्थक उनकी एक झलक के साथ ही लगातार उनके लिए यकीनन शोर मचाते हुए नजर आए, वो खुशी का इजहार करते हुए नजर आए और विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आए। लेकिन अभी भी ट्रंप की जो बॉडी लैंग्वेज है आप देखेंगे, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से बहुत ज्यादा उत्साहित अभी तक वो फिलहाल दीपक जी, अगर मैं देखूं इन तस्वीरों को गौर से, तो समर्थक भारी तादाद में हैं, एक झलक पाने के लिए बेकरार खड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मुस्कुराकर सीधे वो ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो इंतजार कर रहे हैं ट्रंप जिसके लिए जाने जाते हैं, जिस बॉडी लैंग्वेज के लिए। आप सही कह रही हैं, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। शायद थोड़े से थके हुए हैं बिकॉज काफी देर से वो काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनको डिक्लेयर कर दिया। और रात के 1 भी बज रहे हैं वहां पे, जैसा कि मधु बता रही थी। और मैंने उनको डिक्लेयर कर दिया, मैं मैकडॉनल्ड्स की एक सैंडविच भी खा रहा हूँ यहाँ पे दिल्ली में। सो ही इज वन, देयर इज नो क्वेश्चन। अब तो
होप करना कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, वो कोई चमत्कार नहीं होगा। कमला हैरिस के लिए कोई चमत्कार नहीं होगा। कोल्ड इलेक्टोरल लॉजिक है, ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, पीरियड। और यहां पर आप देखिए आधी रात का ये समय है, लेकिन ट्रंप के समर्थक जोश से लबरेज इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ट्रंप यहां पर जब सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं तो वो बिल्कुल शांत। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अभी तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, कुछ देर के बाद उनका संबोधन भी होगा। हालांकि टाइमिंग को लेकर अभी कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। 131 सालों में कमबैक करने वाले वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। आपको बताते चले, इसके पहले 1893 में ग्रोवर क्लीवलैंड एक चुनाव हारने के बाद उसके बाद फिर चुनाव जीतने वाले वो राष्ट्रपति बने थे। अब उस आंकड़े के साथ आगे बढ़ेंगे ट्रंप, और यहां पर एक बिल्कुल शांत स्वभाव के साथ। हालांकि इसके लिए वो जाने बिल्कुल नहीं जाते हैं। वो जब भी अपने समर्थकों के बीच आते हैं बिल्कुल अलग अंदाज में, जैसा कि हमने देखा है अलग अलग मंचों पर जब जाकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया था, उस दौरान वो दिखाई दिए थे जीत से बिल्कुल उत्साहित, जोश से लबरेज। लेकिन अभी वो बिल्कुल शांति से सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं जब तक पूरा आंकड़ा सामने नहीं आ जाए। और आंकड़े के आने के बाद फिर जश्न की तस्वीरें भी सामने आएंगी। मधु भाटिया झा लगातार वॉशिंगटन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फ्लोरिडा के पाम बीच पर जब पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप, उस समय की तस्वीरें हमने दिखाई अपने दर्शकों को। काफी ज्यादा कूल, शांत दिखाई देने की कोशिश करते हुए ट्रंप इस वक्त नजर आ रहे हैं। संबोधन को लेकर कोई जानकारी, कोई कंफर्मेशन आई है क्या मधु? जी, फिलहाल यहाँ पे कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आई है। शायद जो पार्टी है वो इस समय चुप्पी साधे बैठी है, क्योंकि आंकड़े तो साफ दिखा रहे हैं कि किस तरफ रुझान है रिपब्लिकन पार्टी का, और जीत की तरफ इशारा कर ही रहे हैं। लेकिन जब तक फाइनल रिजल्ट्स आ नहीं जाते हैं, एक या दो कम से कम, एक और बड़ा अगर स्विंग स्टेट डिक्लेयर हो जाता है तो उसके बाद साफ हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ही अगले राष्ट्रपति होंगे। एक अपडेट मैं आपको और देना चाहूँगी कि इस तरफ ना सिर्फ राष्ट्रपति की सीट में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी जीत रही है, लेकिन ये प्रोजेक्शन भी आया है जो सेनेट है वो रिपब्लिकन्स के कंट्रोल में वापस चला गया है। यानी कि पहले उनके पास सिर्फ 49 सीटें थी सेनेट में, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि 51 सीट्स, 51 सीटें रिपब्लिकन्स अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। यानी हाउस ऑफ रिपब्लिकन्स ऑलरेडी रिपब्लिकन्स के पास है, और अगर सेनेट भी वो कंट्रोल में ले लेते हैं तो यानी पूरे कांग्रेस में मेजॉरिटी जो है डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की रहेगी। तो ऐसे में किसी भी तरह का बदलाव लाना या किसी भी तरह के कानून को पास करना उनकी पार्टी के लिए बेहद आसान हो जाएगा। यकीनन ये बड़ी बात आप कह रही हैं। और हिंदुस्तान में जिस शब्द का अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं जब भी किसी को बहुत बड़ी जीत, जैसा कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली थी, छप्पर फाड़कर जनता का प्यार मिलना, ट्रंप के लिए वही स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है। ये आंकड़े आपके सामने है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अब तक 248 के साथ जहां पर जीत मिली है, कमला हैरिस 216 के साथ काफी ज्यादा पीछे। जहां पर वो आगे चल रहे हैं, 61 ऐसी सीटें हैं जहां पर बड़ी बढ़त के साथ ट्रंप लगातार आगे की ओर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, और कमला हैरिस इसमें काफी ज्यादा पिछड़ गई हैं। 10 सीटों के साथ कुल 309 ऐसी सीटें हैं जिस पर, और आप देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स की ओर से भी जो दावा सुबह सुबह किया जा रहा था, अब उससे भी बड़े मार्जिन की ओर बढ़ते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और दोनों के बीच एक बहुत बड़ा गैप है जिसको भर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। ट्रंप के समर्थक देखिए किस तरह से यहां पर जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये भारत के वो लोग हैं जो ट्रंप के समर्थक हैं, और वहां पर ट्रंप का झंडा बैनर लेकर जोश जश्न के साथ डूबे हुए हैं। जरा एक बार सुन लेते हैं, फिर से भंगड़ा किया जा रहा है। हिंदुस्तान में तो अक्सर हम देखते हैं, अमेरिका की सड़कों का ये भंगड़ा भी जरा देख लिया जाए। आज हम भारतीय कम्युनिटी, पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदूज, आज हम भारतीय मूल के लोग यहाँ पे बड़ी तादाद में व्हाइट हाउस के बाहर खड़े हैं। पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी के लोग हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लोग आए हुए हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो विक्ट्री होने वाली है उसकी खुशी में यहाँ ढोल और नगाड़े बज रहे हैं बिल्कुल व्हाइट हाउस के बाहर। और हमारी कम्युनिटी यहाँ पे उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बनी हुई है। जो अर्ली जो अभी रुझान आ रहे हैं जो इलेक्शंस के, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप की जीत काफ़ी पॉजिटिव लग रही है। जो विक्ट्री है वो काफ़ी नैरो हो चुकी है, और विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया में उनकी लीड बरकरार है। और हमें लगता है कि वो बिल्कुल, हालांकि अभी तक फाइनल नतीजे आए नहीं हैं, पर हमें लगता है कि कुछ ही घंटों में प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे। और हमारी पूरी जो साउथ एशियन कम्युनिटी है, जो सिख कम्युनिटी है, जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनमें एक बहुत बड़ी उत्साह की लहर है। आज रात के करीब आधी रात हो चुकी है, और यहाँ व्हाइट हाउस के बाहर ढोल के साथ हमारी जो कम्युनिटी है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की जीत का इंतज़ार कर रही है।
आधी रात का ये वक्त है, लेकिन आप देखिए जीत के जश्न में सराबोर यहां पर ट्रंप के समर्थक दिखाई दे रहे हैं। भारतीय मूल के ये लोग हैं जो अपने माइक के साथ वहां पर देखिए खुद ही वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पर ये लगातार लगाएंगे। हालांकि मधु भाटिया झा मेरी सहयोगी ने कुछ देर पहले इन लोगों से बातचीत भी की थी और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ट्रंप की झलक पाने के लिए बेकरार नजर आ रहे थे जब ट्रंप के समर्थक। सीधे मंजू सेठ जी का मैं रुख करती हूँ। मंजू सेठ जी, अब कोई भी किंतु परंतु नहीं रह गया, अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं ट्रंप। इसी के साथ ही भारत के नजरिए से अगर हम उनके साथ अपने रिश्तों को देखें, क्या समझ में आता है? कि लास्ट टाइम भी जब प्रेसिडेंट ट्रंप थे ऑफिस में, तो तब भी इंडिया के साथ उन्होंने स्पेशल एक रिलेशनशिप बनाया, एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप बनाई। और मुझे उम्मीद है, और इस दफा भी उन्होंने इलेक्शंस के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान बोला कि इंडिया हमारे लिए स्पेशल है, और हिंदूज के प्रोटेक्शन के लिए भी बात की उन्होंने, और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए। तो एक ये उम्मीद है कि हमारे और रिलेशनशिप जो ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग था, दोनों उनके बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी स्ट्रॉन्ग हुआ, लेकिन अब और मुझे उम्मीद है कि स्ट्रॉन्ग होगा। और क्योंकि ये समझ, इनकी जो एक स्पेशल एक जो रिलेशनशिप बन गया था, जैसे आपने बताया शुरू में कि वहाँ पे ट्रम्प सरकार वंस मोर एंड हाउडी मोदी एंड ऑल दैट, तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि एक स्पेशल इनको रिलेशनशिप में है हम दोनों का, यूएस और इंडिया का, और ये जरूर इसको और स्ट्रॉन्ग करने में पूरा अपना एफर्ट लगाएंगे। और बिल्कुल क्वाड को तो करेंगे ही, लेकिन साथ में ये जो इमिग्रेशन के ऊपर थोड़ा सा हमें उम्मीद है कि थोड़ी सी, तो अमेरिका का इंटरेस्ट तो देखेंगे, इंडिया का इंटरेस्ट तो देखेंगे, लेकिन अमेरिका का इंटरेस्ट तो जरूर देखेंगे। बिल्कुल। तो शायद जो टैरिफ्स की बात की है उन्होंने, और थोड़ी जो इमिग्रेशन की बात की है, शायद उसमें थोड़े से हम लोग अफेक्ट होंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो बातचीत से बिल्कुल नेगोशिएशंस के साथ बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त में बहुत पॉजिटिविटी है रिपब्लिकन्स में, और खासकर डोनाल्ड ट्रंप। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। मैं फौरन लौटूंगी। देखिए हिंदुस्तान के लोग भी कैसे जोश से लबरेज रहते हैं। एक तरफ एलॉन मस्क जो कि एक्स के मालिक है, उनकी ओर से ट्रंप का समर्थन किया गया, तो सोशल मीडिया एक्स पर, अब ट्विटर पर लगातार वो तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं जिसमें भगवा कपड़े पहनाकर ट्रंप और लोगों ने क्रिएट किया। ये क्रिएटिविटी है। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद देश में भी, हिंदुस्तान के भीतर भी बहुत सारे ऐसे चेहरे आपको मिल जाएंगे जो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब कम से कम कोई भी ऐसी स्थिति नहीं रह गई है कि कोई बहुत बड़ा उलटफेर यहां पर कमला हैरिस कर जाएंगी और वो आगे बढ़ जाएंगी। थोड़ा सा और करना होगा इंतजार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, अब की बार ट्रंप सरकार अमेरिका में कम से कम कोई किंतु परंतु वाली स्थिति इस वक्त देखने को नहीं मिल रही है। और ये आंकड़े आपके सामने इस वक्त हम रख रहे हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप 248 पर अब तक जीत चुके हैं। कमला हैरिस 216 के साथ जहां पर वो आगे चल रहे हैं, वो आंकड़ा है 64 का, और अगर इसको मिला लें तो हो जाता है 312, जो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसके आसपास भी पहुंचती हुई कमला हैरिस आपको दिखाई नहीं दे रही है 226 के साथ, क्योंकि आगे चलने वाली जितनी भी सीटें हैं उनमें से सिर्फ 10 पर बढ़त कमला हैरिस को दिखाई दे रहा है, जबकि 64 पर ट्रंप आगे चल रहे हैं। इंतजार किया जा रहा है कि कितनी देर में डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, अपने समर्थकों को, लोगों को वो संबोधित करेंगे। आधी रात का वक्त है इस वक्त अमेरिका में, लेकिन सड़कों पर जो ट्रंप के समर्थक है लगातार जश्न से वो सराबोर हैं। और यहां पर दीपक जी जल्दी से एक टिप्पणी में आपकी चाहूंगी। अब वो जो आंकड़े हमने दिखाए हैं, देखिए अभी तक 248, 216 का, लेकिन 312 जहां जहां आगे वो चल रहे हैं, उसके साथ अब की बार ट्रंप सरकार, अब कोई बड़ा उलटफेर नहीं होने जा रहा है अमेरिका में। सवाल नहीं पैदा होता। कुछ लोग हैं जो नाखुश हैं, जैसे एम्बेसडर मंजू सेठ कह रही थी, इंडिकेशन तो बड़े क्लियर हैं। बट कुछ लोग होंगे जो नाखुश होंगे, वो कोर्ट में चले जाएंगे, ये बोलेंगे वो बोलेंगे, कुछ सस्टेन मीडिया कैंपेन इसके अगेंस्ट चलाया जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि जो वो क्या है XYZ जो भी उसका ट्विटर जो होता था उसका मालिक भी वहां पर तो निर्वाचन आयोग भी नहीं है। हमारे वहां तो निर्वाचन चुनाव आयोग को लोग कोसते हैं कि आपने निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाया, ये करवाया, वो करवाया, लेकिन वहां पर तो चुनाव आयोग भी नहीं और है। फिर ये मस्क साहब उनके साथ हैं, वो एक्स के मालिक हैं, वो देखेंगे कि इस तरह की कोई गाली गलोच ना वहां पर हो। हाँ, इतना ऑफर मैं कर सकता हूं, अगर कभी ट्रंप साहब ने हमारी बात सुनी तो हम इंडिया की जो इलेक्शन कमीशन है वो भेज सकते हैं अगले इलेक्शन करवाने। ये लाइटर नोट पे दीपक बोहरा जी कर रहे हैं। मंजू सेठ जी, अब कोई भी बड़ा उलटफेर नहीं होने जा रहा है अब की बार ट्रंप सरकार अमेरिका में? ऑल इंडिकेशंस आते हैं, और अनलाइकली कि अब कोई इसमें मेजर चेंज आएगा, अनलेस कोई बहुत बड़ा कोई लीगल चैलेंज कोई लॉन्च करे या कहीं उसके ऊपर, बट वो उम्मीद बहुत कम है। ऑलमोस्ट आई थिंक कि ट्रंप सरकार ही बनेगी, ऐसा लग रहा है।
हाँ, बट जैसे आपने भी कहा अभी तो थोड़े घंटों की और इंतजार है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और फाइनल हो जाएगा। और एक क्लीन स्वीप अगर इतने इनको मिलते हैं, अगर 312 मिलते हैं, वो बहुत ही एक अनयूजुअल और पहली दफा मुझे लग रहा है शायद इस टाइप का आंकड़ा आया है। इट बी अ क्लीन स्वीप डोनाल्ड ट्रंप से। जैसे मैंने कहा भी पहले, बिकॉज इनके जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशनल सपोर्टर्स थे, उन्होंने भी काफियों ने अपने रिजर्वेशंस दिखाए कि हम ना खुश हैं और अनडिसाइडेड हैं, और उन्होंने कहा वोटिंग डे पे करेंगे। मुझे ऐसे लग रहा है कि वो भी रिपब्लिकन्स और प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ वोट डाले हैं, तभी तो इतना अच्छा रिजल्ट आया है उनके फेवर में, क्योंकि जो अनडिसाइडेड वोटर्स थे और जो डेमोक्रेटिक सपोर्टर्स थे वो इतने परेशान थे डेमोक्रेट्स के कुछ पॉलिसी से, वो भी इस तरफ आ गए हैं। तो जल्दी से विशाल एक छोटा सा कमेंट आपसे, अब कोई भी किंतु परंतु नहीं। चित्रा, बिल्कुल भी कोई किंतु भी परंतु अभी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पेंसिल्वेनिया में भी डोनाल्ड ट्रंप जीत की ओर आगे बढ़ चुके हैं। 90% से ज्यादा वोटों की काउंटिंग पेंसिल्वेनिया में हो चुकी है और 19 इलेक्टोरल कॉलेज वोट का प्रतिनिधित्व पेंसिल्वेनिया करता है। और इसके साथ ही विस्कॉन्सिन में भी डोनाल्ड ट्रंप जीत की ओर बढ़ चुके हैं और ऐसा नहीं लगता है कि यहां पर आंकड़ों में कोई फेरबदल होगा। यह कहा जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप अब की बार 300 पार अमेरिका में करने जा रहे हैं। ये बड़ी बात है, अब की बार ट्रंप सरकार वहां पर बनने जा रहे हैं और अब की बार 300 पार, जो नारा अक्सर हिंदुस्तान के संदर्भ में अक्सर हमने सुना है, लेकिन वो अमेरिका में इस वक्त सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अमेरिका जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, वहां पर 131 सालों में ऐसा होने जा रहा है जब कमबैक करने वाले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।